आप लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए जाइए सब। हाँ ठीक है चलो। लगता है मैडम अपसेट हो गई। मैडम सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड किया है ना? हाँ चलो चलो चलो। हाँ मैडम देखो ना अपसेट हो गई। सब ठीक है चलो। बुआ मेरे साथ आओ। क्या हुआ गुरु, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे सच्चाई बता बुआ, अंगूठी कैसे गुम हो गई? क्या रे, तू मुझ पर शक कर रहा है क्या? हाँ बुआ, मैं सच कहता हूँ, उस अंगूठी के गुम होने के पीछे जरूर आपका ही हाथ है। ठीक है, तुझे जो सोचना है सोच, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू मुझे एक बात बता, उस खाना बनाने वाली पार्वती के साथ तेरी शादी मैंने ही तय की थी ना? वो सब तो ठीक है बुआ, उस डायरी के मामले में मैंने कहा था ना कि जब तक मेरी और पार्वती की शादी नहीं हो जाए उसे तकलीफ मत देना तुम, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और एक बात बताओ, पार्वती के दूध में जहर मिलाया था तुमने, तो फिर मैं तुम पे यकीन कैसे करूं? अरे एक ही बार कितनी बार बताऊं तुझे? हाँ मेरी बात सुन, कहीं पार्वती उस तपस्या के बाद आदित्य को वरदान में ना मांग ले, इसी डर से मैंने ये सब किया। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ ना। अभी भी प्रेस वालों के सामने अंगूठी पहनाने का आइडिया किसने दिया था? आदि और पार्वती की शादी की न्यूज टीवी पर आई थी ना, इसीलिए प्रेस वाले यहाँ सवाल पूछने आए थे। और मैंने ही आइडिया दिया था कि प्रेस वालों के सामने तुम अंगूठी पहनाओ, ताकि उनकी गलतफहमी दूर हो जाए और ये सगाई सबके सामने हो। नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल तो नहीं लग रहा है बुआ। अंगूठी का गायब होना कोई साधारण बात नहीं है। हाँ तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन मुझ पे शक मत करना। हाँ फिर रहन वक्त पे अंगूठी कैसे गायब हो सकती है? जैसा कि तुमने अभी कहा, ये किसी की साजिश हो सकती है, या फिर तुम दोनों की शादी ना हो ऐसा भगवान चाहते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, पता नहीं क्या है। छोड़ो, सब ढूंढ रहे होंगे, चलो। भगवान का खेल या किस्मत या विधि का विधान, ये मैटर तो बहुत अच्छा है। ओके ओके, हमें मसाला मिल गया। क्या भैया ऐसे क्या देख रहे हैं? ये अंगूठी आपकी है और इसे आपको भाभी को पहनाना है। ये क्या कह रहा है तू? क्या आदि, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? पार्वती की उंगली में उस गुरु ने अंगूठी नहीं पहनाई। क्या लगता है हम लोग पहनाने देंगे क्या? छोटी माँ ने जो अंगूठी रखी थी ना, उसे मैं छुपाकर लेकर यहाँ आ गया। अंगूठी जब नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिक फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। अब तो आप खुश है ना? अब और क्या सोच रहे हो आदि? गुरु पार्वती को अंगूठी पहना देगा, इस बात से तू टेंशन में था ना, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब किस बात की टेंशन है तुझे? खुश रहना। एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ मैं पार्वती के दिल में हूं या नहीं, मुझे तो ये तक भी नहीं पता है। ऐसे हालात में क्या कोई सच में खुश रह सकता है? भैया आप बिजनेस साइकोलॉजी जानते हैं, लेकिन लड़कियों की साइकोलॉजी आपको नहीं पता। मैं इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हूँ और जितना मुझे पता है उस हिसाब से बता रहा हूँ। भाभी के दिल में जो प्यार है ना, वो जरूर सामने आएगा। बस भरोसा रखा दी, पार्वती तुझे ही मिलेगी, जैसा कि तूने पहले ही कहा था कि तेरा प्यार तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्या कर रही है तू यहाँ पर? वो बात यह है कि मैं मेम साहब के लिए चाय बना रही थी। मेम साहब ने तुझसे चाय मांगी क्या? बोल ना, उन्होंने तुझे चाय बनाने के लिए कहा क्या? मेम साहब जब ऊपर कमरे में जा रही थी तो बोल कर गई थी, बस इसीलिए।
अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा सर दुख रहा है चाय लेकर आओ। ऐसा कहा क्या कि पार्वती तू चाय लेके आ? ऐसे चुपचाप क्या खड़ी है, जवाब देना। चुपचाप अपनी मर्जी का सारा काम करवाना चाहती है। जो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बोलते हैं उनकी बातों पर यकीन ही नहीं किया जाता, सब तेरी ही बातें सुनते हैं। मेरे भाई का लड़का तुझे अंगूठी पहनाने वाला था, सारा इंतजाम करके रखा था मैंने, लेकिन मेन टाइम पे अंगूठी गायब हो गई। ये सोचकर सब दुखी हो रहे हैं और तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ किचन में आकर मेम साहब के लिए चाय बना रही है। मुझे तो तुझ पर ही शक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंगूठी के ना मिलने के पीछे तेरा ही हाथ है। अब सच सच बता, अंगूठी कहाँ छुपाई है? तुझे क्या लगता है मैं तेरे इस नाटक में आ जाऊंगी? मुंह देख रही है मेरा? मैंने पूछा ना अंगूठी कहाँ है, बता बता कहाँ छुपा है, बता मुझे, बता। मुझे अंगूठी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने अंगूठी नहीं एक मुंह बंद कर। ये मगरमच्छ के आंसू देख के मैं नहीं पिघलूंगी। अब अगर तूने नहीं बताया कि अंगूठी कहाँ है तो जान से मार डालूंगी। चल बता। नहीं मेम साहब, मैं नहीं जानती, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास करूं? सही कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक मार मार के तेरी हड्डियों का चूरा नहीं बना दूंगी ना, तब तक तू बोलेगी नहीं। रुक। हाँ? हाँ। अब बता, अंगूठी कहाँ है? बता मुझे, कहाँ है अंगूठी? चल बता। बोलेगी या नहीं? बोल अंगूठी कहाँ है? बता, बता कहाँ है अंगूठी? बता, बता मुझे। मत कीजिए। बोल, सुधरेगी नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए मेम साहब, लातों की भूत है, मारेगी नहीं। बता कहाँ है अंगूठी? बता, बता अंगूठी कहाँ है? बोलेगी या नहीं? बोल अंगूठी कहाँ है? बता कहाँ है अंगूठी? बता, बता अंगूठी कहाँ है? बोलेगी या नहीं? आदित्य जी बोल इस बारे में अंगूठी बताकर कहाँ इस है? प्रॉब्लम को और बड़ा कर बोलेगी या नहीं? बोल अंगूठी कहाँ है? बता, बता कहाँ है अंगूठी? बता, बता मुझे। आदित्य जी, आदित्य जी, क्या हुआ? वंजा बुआ पार्वती को मार रही है। भैया क्यों? जल्दी चलिए, हमें बुआ को उसे मारने से रोकना होगा। छोटी माँ पार्वती को क्यों मार रही है? जो अंगूठी गायब हुई है वो अंगूठी पार्वती ने ही चुराई है। बुआ को ऐसा शक हो रहा है। प्लीज आकर पार्वती को बचाइए। प्लीज आदित्य जी, जल्दी आकर उसकी मदद कीजिए ना। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। ए, उमा ने अभी क्या कहा तुमने सुना नहीं? छोटी माँ पार्वती को मार रही है। मैं जाकर देखता हूँ। भैया कोई जल्दबाजी मत कीजिए। छोटी माँ को पार्वती को डांटना मारना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी अगर आप पार्वती के सामने जाकर खड़े हो गए ना तो इतने दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी भैया। हाँ आदि, तू इधर ही रुक जा, हम लोग जाकर देख लेते हैं कि बात क्या है। बता कहाँ है अंगूठी? बता, बता अंगूठी कहाँ है? पार्वती के दिल में जो प्यार है उसे बाहर निकालने के लिए वो जब से हॉस्पिटल से आई है तुम लोगों ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, और उसे भी फर्क नहीं पड़ता। ओह, तो इन लोगों का ये प्लान है क्या? चलो अच्छा हुआ कि मुझे इनके प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया। इस वक्त छोटी माँ पार्वती को बेरहमी से मार रही हैं। वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्वती ने चोरी की। बता कहाँ है अंगूठी? बता, बता अंगूठी कहाँ है? ऐसे में मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? मुझे जाकर उन्हें रोकना ही होगा। भैया हम लोग जो कह रहे हैं प्लीज सुन लीजिए। हाँ आदि, तू यहीं पर रुक, हम जाके संभाल लेंगे। बोलेगी या नहीं? बोल अंगूठी कहाँ है? बता। मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मुझे अंगूठी के बारे में कुछ नहीं पता। छी, तुझे मार मार के हाथ में दर्द हो गया? अरे तेरा शरीर है या पत्थर है? ए, तुझे इस घर में आने से मना किया था ना, तो फिर यहाँ पर क्यों आई है? बाहर जा, चल बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा। कहा ना, निकल यहाँ से। मैं इतने दिनों से तुम लोगों की बात सुनते आ रहा हूँ, लेकिन अब इस एक मामले में तुम लोग मेरी बात सुनोगे। मेहरबानी करके मुझे रोको मत। क्या क्या अरुण? भैया शाम, चल जाकर देख। हाँ चल। जो बोल रही हूँ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दिन ब दिन तेरी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। चल निकल,
निकल इस घर से, निकल। चल जा यहाँ से, जा बोला ना। जाती है या तुझे धक्के मार के निकालो यहाँ से। बेशरम कहीं की। छोटी माँ, अरे रे, हीरो की एंट्री हो गई। हाँ, क्या हुआ आदि? आप अपने आप को समझती क्या है? पार्वती के ऊपर नाइंसाफी पार्वती सह सकती है, लेकिन ये आदित्य नहीं। आपको लगता है कि पार्वती चोर है? मुझे यह बताइए, क्या सोचकर आपने पार्वती पर हाथ उठाया? मीडिया वालों के सामने अंगूठी नहीं मिल रही थी, हम लोग उस वजह से बहुत दुखी थे, और ये ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कोई वजह नहीं होती छोटी माँ, और इसलिए आपने उसे मारा। आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है क्या? बेवजह पार्वती पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। आदि, एक नौकरानी के चक्कर में तुम अपनी छोटी माँ से ऐसे बात करोगे? नौकरानी है तो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगी? पहले तो आप पार्वती को नौकरानी की नजर से देखना बंद कीजिए। ओह, तो फिर किस नजर से देखना है उसे? यहाँ की मालकिन की नजर से? अपनी छोटी माँ के सामने एक चोर की वकालत कर रहे हो? देखिए छोटी माँ, अब बार बार पार्वती को चोर मत बुलाइए। पार्वती ने वो अंगूठी नहीं चुराई है। पार्वती ने अंगूठी नहीं चुराई है, तुम्हें कैसे पता? मुझे बस पता है छोटी माँ। वही तो पूछ रही हूँ, कैसे पता है? मुंह खोल के बोलो ना आदि। ऐसा लग रहा है बोलने के लिए तुम्हारे पास शब्द ही नहीं है। कुछ बोलने के बजाय अगर ऐसे ही शांत खड़े रहोगे तो इसका मतलब मैं क्या निकालूं? ये रहा वो सबूत, यही वो अंगूठी है। इस अंगूठी की चोरी का इल्जाम लगाकर आपने पार्वती को मारा था ना? ये लीजिए। पार्वती, बाहर आओ। पार्वती, कहाँ हो? बाहर आओ। तुम बाहर आ रही हो या फिर मैं अंदर आऊं? श्याम, भैया आ रहे हैं। आदि ने पार्वती से क्या बात की पता नहीं, जिस स्पीड से ये गया था उसी स्पीड से वापस आ नहीं रहा। तो क्या हुआ भैया? पार्वती को समझा दिया क्या? नहीं। क्या हुआ आदि? पार्वती का गुस्सा शांत नहीं हुआ क्या? अभी भी गुस्से में है वो? पार्वती आउट हाउस में नहीं है।
पार्वती आउट हाउस में नहीं है, ये क्या कह रहे हैं भैया? अभी तो रोते हुए आउट हाउस में गई थी। अगर आउट हाउस में नहीं है तो फिर कहाँ गई होगी? पार्वती कहाँ गई होगी ये मुझे पता है। नमस्ते सर। पार्वती इस तरफ गई थी क्या? हाँ सर, रोते हुए गई थी। मैंने उससे पूछा कि पार्वती क्यों रो रही हो, तो वो बिना जवाब दिए ही चली गई सर। मैंने फौरन आउट हाउस में जाकर गणेश को सब कुछ बता दिया था कि पार्वती रोते हुए गई है। गणेश पार्वती को ढूंढने गया है। भैया चिंता मत कीजिए, पार्वती कहीं नहीं जाएगी। हाँ आदि, गणेश गया है ना, वो पार्वती को लेकर आ जाएगा। इस हालत में भी तुम लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हो कि मैं पार्वती से मिल ना सकूं। ऐसी कोई बात नहीं है भैया। छोटी माँ का पार्वती को डांटना और मारना इसमें कुछ नया नहीं है। इसी वजह से कहीं चली गई होगी, मेरे ख्याल से मंदिर गई होगी, वापस आ जाएगी। पार्वती कौन से मंदिर गई होगी मुझे पता है, मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ। हाँ, आदि चल भैया, हम लोग भी साथ में आते हैं ना? नहीं, जरूरत नहीं है। तुम लोग मेरे साथ आओगे तो पार्वती से बात नहीं करने दोगे। तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जाकर पार्वती को ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है भैया। दीदी, ये क्या? ये तो अकेले आ रहा है। बड़े मालिक की कार। बड़े मालिक! ए गणेश, सिक्योरिटी ने बताया कि तू पार्वती को ढूंढने के लिए गया है, फिर तो अकेले क्यों आ रहा है? पार्वती कहाँ? दीदी रोते रोते जा रही थी। सिक्योरिटी वाले भैया मुझे बताया तो मैं उनके पीछे भागा और फिर देखा कि दीदी उस गली में जा रही थी। बड़े मालिक, मैं दीदी दीदी चिल्लाते हुए पीछे गया, लेकिन उन्होंने पलट के देखा ही नहीं। मैं भी उनके पीछे भागा, लेकिन फिर वो गायब हो गई। बड़े मालिक, अभी दीदी कहाँ गई नहीं पता। बड़े मालिक, ठीक है, रो मत, तू घर जा, मैं पार्वती को ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है? ठीक है बड़े मालिक। कुमकुम से सर्कल बना है, इसका मतलब पार्वती यहाँ आई थी। बड़े मालिक, आप और गणेश जी के इस गोले को ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो ये गणेश जी का गोला ये पार्वती ने बनाया है। पार्वती यहाँ कब आई थी? अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। भगवान के सामने रोकर प्रार्थना की। रोते ही रोते उसने ये गोला बनाया, और जब वो अच्छे से नहीं बना तो वो परेशान हो गई और बेचारी रोते हुए यहाँ से चली गई। पंडित जी, प्रेसिडेंट आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। ठीक है, अभी आता हूँ, मैं चलता हूँ। जी।
पंडित जी जैसा मुझे बता रहे थे कि पार्वती कुछ देर पहले मंदिर में आई थी, लेकिन गोला पूरा नहीं हुआ। दुखी होकर शायद कहीं चली गई होगी, लेकिन कहाँ जा सकती है? चलो घर जाकर देखता हूँ। ये चूड़ियां तो पार्वती की लग रही हैं, और ये वही चूड़ियां जो मैंने पार्वती को दी थी। ये यहां कैसे टूटी पड़ी हैं? क्या हुआ होगा? क्या हुआ भैया? पार्वती मिली क्या? क्या हुआ आदि? अरुण पूछ रहा है कि तुम पार्वती से मिले कि नहीं, और तुम जवाब देने के बजाय इस टूटी हुई चूड़ी को देखे जा रहे हो। ये चूड़ियां पार्वती के हाथों में थी। क्या हुआ भैया? आप दोनों के बीच कोई बात हो गई क्या? पार्वती के हाथ में जो चूड़ी थी वो आपके हाथ में है, और वो भी टूटी हुई। जब पार्वती नहीं मान रही थी तब तुमने उसका हाथ पकड़कर खींचा था क्या, जिसकी वजह से उसके हाथ में पहनी ये चूड़ी टूट गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं पार्वती से मिला ही नहीं। क्या बोल रहे हैं भैया? आप पार्वती भाभी से मिले ही नहीं? हाँ, लेकिन पार्वती इस मंदिर में आई थी। वो कुमकुम से एक गोला बना रही थी। आकार ठीक से नहीं बनने की वजह से वो यहां से रोते हुए चली गई। ये सब यहाँ के पंडित जी ने बताया मुझे। तो फिर भाभी के हाथों से चूड़ी टूटी कैसे होगी? और ये चूड़ी पक्का पार्वती भाभी की है ना? आपको पूरा यकीन है ना? अच्छी तरह से पता है। ये वही चूड़ियां जो पार्वती को मैंने दी हैं। इतना ही नहीं, ये चूड़ियां मैंने पार्वती के लिए बहुत प्यार से खरीदी थी। तो पार्वती मंदिर से सीधा घर चली गई होगी। घर जाकर देखते हैं। हाँ? क्या हुआ भैया? किसका फोन है? सुंदरम कॉल कर रहा है। अरे तो उठा करके बात करना। बात करिए भैया। हाँ बड़े मालिक, गणेश बता रहा था कि आप पार्वती को ढूंढने गए हैं। पार्वती कहाँ है? वो आपको मिली क्या? मंदिर में है क्या? नहीं, पार्वती मंदिर में नहीं है। नहीं है? पार्वती मंदिर में नहीं है? घबराइए मत। पार्वती मंदिर आकर भगवान से प्रार्थना करके चली गई थी, ऐसा पंडित ने बताया। आप टेंशन मत लीजिए। हो सकता है वो यहीं कहीं के आसपास के किसी मंदिर में गई होगी। ठीक है मालिक। बड़े मालिक कह रहे हैं आसपास के किसी और मंदिर में होगी, वो ढूंढकर बताएंगे। सुंदरम कह रहे थे कि पार्वती अभी तक घर नहीं आई है, और मुझे ये टूटी हुई चूड़ियां मिली है। मुझे डर लग रहा है। हम तीनों से अलग अलग जाकर ढूंढते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है भैया, मैं और शाम भी ढूंढते हैं। शाम हाँ, तू उस तरफ जा, हाँ, मैं उस तरफ देखता हूँ। आता हूँ भैया, मैं आता आता हूँ आदि। हाँ पिताजी, दीदी कहाँ गई होंगी? पता नहीं गणेश, इस शहर में तेरी दीदी को दो ही जगह पता है, एक मालकिन का घर और दूसरा मंदिर। दीदी को फोन करके देखे क्या पिताजी? हाँ, अरे हाँ गणेश, मैं तो भूल ही गया था कि उसके पास फोन है। दीदी तो फोन घर पे छोड़ के गई है।
अब हम क्या करेंगे? बड़े मालिक ने कहा है कि किसी और मंदिर में ढूंढेंगे उसे और फिर बताएंगे। अभी तक तो उनका फोन नहीं आया। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा।